बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जा रहे हैं कि थर्ड टर्म के जो पेपर है वो कब होंगे, थर्ड टर्म का जो सिलेबस है वो क्या होगा, और क्लास 1 और 2 के जो पेपर है वो कैसे होंगे, और जो पेपर है वो चेकिंग की जो स्कीम है वो क्या होती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर ये चीज़ें बताएं कि पेपर कब हो रहे हैं, सिलेबस क्या है। देखिए, जैसा कि आपके इल्म में है, जब सेकंड टर्म के पेपर हुए थे उसके फ़ौरन बाद विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी। जब विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई है तो गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म का सिलेबस जोन है वो अलाउ नहीं किया। एसबीए जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है उनके लिए कौन सा सिलेबस उन्होंने मुख्तस किया है ये अभी तक उन्होंने शायद नहीं किया, इशू नहीं किया। इसलिए किसी को भी बाकायदा क्लियर नहीं पता कि वो जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होगी, जो सिलेबस है ये आपके सामने एक नोटिस मौजूद है। जब आपके विंटर वेकेशन के बाद स्कूल वेबसाइट पे जाते हैं तो जब आपके क्लासेस मौजूद है कि रेगुलर स्टार्ट होगी, एजुकेशन कमीशन तब जाके जो सिलेबस है वो आपको बताया जाएगा। पंजाब बार के सीईओज को एक लेटर जारी किया है जिसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से कुछ हदायत जारी की गई है। इस लेटर के मुताबिक ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक के तमाम पब्लिक स्कूलों के तलबा की स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो साल सिर्फ एक बार मार्च में हुआ करती थी, अब 2023-24 से इस साल में 3 बार हुआ करेगी। देखिए, ये अगस्त में ये मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर 2023 को 10 अगस्त को, जिसके अंदर ये उन्होंने क्लियर किया था कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट साल में एक बार होती थी अब वो कितनी दफ़ा हुआ करेगी, 3 दफ़ा हुआ करेगी। इस असेसमेंट को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का नाम दिया गया है। लेटर के मुताबिक फर्स्ट टर्म की असेसमेंट सितंबर के तीसरे और चौथे हफ्ते में हुआ करेगी। अब जो 3 बार पेपर लेने थे उन्होंने नाम दिया है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का। जो फर्स्ट टर्म का पेपर था वो सितंबर के उन्होंने कहा था तीसरे या चौथे हफ्ते में हुआ करेगी, और वो उसमें हो गई थी। फिर सेकंड टर्म की जो असेसमेंट थी वो मिड टर्म असेसमेंट भी बोला जाता है, वो दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में हुआ करेगी, जो कि हो चुकी हुई है। अब हमारे पास आ जाती है फाइनल टर्म। थर्ड टर्म या फिर फाइनल टर्म की जो असेसमेंट है हर साल मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में हुआ करेगी। असेसमेंट में से एक हफ्ता पहले स्कूल आईडीपी पर पेपर बैंक आएगा जिसको साझाग्राम जनरेट करके प्रिंट करवाएंगे। एक मार्किंग सेंटर काम किया जाएगा। हर मजमून का कम अज कम एक एग्जामिनर और एक हेड एग्जामिनर होगा। हेड एग्जामिनर पहले 10 में से 5 पर्चाजात को दोबारा चेक करेगा। एक फॉर्म पर दोनों बार चेकिंग के नंबर लिखे जाएंगे। अव्वल दोम का इम्तहान ज़ुबानी, जबकि ग्रेड 3 का ग्रेड 8 तक का जो इम्तहान है वो तहरीरी होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये है टीचर्स के लिए कि वो क्या ऐसे स्कीम वगैरह करेंगे। अब मैं आपको इसकी जो असल रिपोर्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ, वो हमारे पास ये मौजूद है। जो फाइनल टर्म की जो असेसमेंट है वो 7 मार्च 2024 से 20 मार्च 2024 के अंदर अंदर होगी। यानी कि मार्च का मंथ होगा, 7 डेट से 20 डेट के अंदर अंदर आपकी फाइनल टर्म जो सी है वो होगी। और जो पेपर उसके अपलोड होंगे वो फरवरी 2024 के लास्ट वीक के अंदर अपलोड हो जाएगी। और पेपर जनरेट करने की जो होगी रेशो होगी, जो दिन होंगे वो 28 दिन दिए गए हैं। और जब आपके एग्जाम हो जाएंगे मार्च में, और 31 मार्च 2024 को आपका जो रिजल्ट कार्ड है, जो रिजल्ट है वो इशू कर दिया जाएगा। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जो फाइनल टर्म के जो पेपर है वो कब हो रहे हैं, 7 मार्च से 20 मार्च के दरमियान। और सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस अभी इशू नहीं किया गया, जब आपके स्कूल रेगुलर लगेंगे सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब बात आती है क्लास 1 और क्लास 2 की। अब इस नोटिस में बाकायदा लिखा गया हुआ है कि अव्वल और दोम का जो इम्तहान है वो ज़ुबानी लिया जाएगा, जबकि ग्रेड 3 तक ग्रेड 8 का जो इम्तहान है वो तहरीरी लिया जाएगा। अब इसका भी आपको जवाब मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर की स्कीम कैसे होती है, कि वो नंबर कैसे लगाते हैं। अब जो टेस्ट डिज़ाइन करते हैं ना वो कुछ इस तरह से होता है कि जो ग्रेड 3 से ग्रेड 5 तक जो फर्स्ट टर्म में पेपर हुआ था उसके अंदर 10 एमसीक्यूज थे, मिड टर्म में भी 10 एमसीक्यूज थे, तो फाइनल में भी कितने हो गए, 10 एमसीक्यूज ही हो गए। और यहाँ पे एंड ऑफ अकेडमिक ईयर, जब अकेडमिक ईयर एंड होता है तब आपको 25 मार्क्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। 6 से 8 तक जो ग्रेड है उनके लिए जो फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था उसके अंदर 10 एमसीक्यूज थे, मिड टर्म में भी 10 है, और तो फाइनल में भी कितने हो गए, 10 ही हो गए। अब उनके नंबर कैसे लगते हैं, जो क्लास 3 से 5 तक है उनको जो 10 एमसीक्यूज के 20 नंबर मिलते हैं, मिड टर्म में भी 10 के 20 मिलेंगे, तो फाइनल में भी 10 के 20 मिलेंगे। और जो 6, 7, 8 जो क्लास है उनको 10 एमसीक्यूज के 15 नंबर, और मिड टर्म में भी 10 में से 15, तो फाइनल में भी कितने मिलेंगे, 10 में से 15 ही। नेक्स्ट आ जाएगा एनओ, एन नंबर ऑफ सीआरओ क्यूएस, वो 3 से 5 क्लास के लिए 3 थे, तो जो उनके नंबर के गए थे वो 30 थे। और मिड टर्म में भी 3 थे तो नंबर के गए 30, तो फाइनल में भी 3 ही हो गए और नंबर कितने हो गए, 30 ही हो गए। और ऐसे 6 से जो 8 है वो 3 थे,
तो उसको 35 नंबर दिए गए। तो मिड टर्म में भी 3 थे तो उसको भी 35 दिए गए। तो फाइनल में भी 3 है तो उसको भी 35 ही दे दिए गए। ये एक एस्टीमेट है, ये क्लियर नहीं है। मे बी जो फाइनल टर्म का पेपर हो वो 100 मार्क्स का हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जो पेपर होगा वो 50 नंबर का ही होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी कारआमद होगी। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी वो इस वीडियो के अंदर क्लियर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।